गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी और किसी भी तरीके से स्टडी में आप लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। स्टूडेंट्स, अभी हमारा प्रीवियस चैप्टर नंबर 12 रिसेंटली हम लोगों ने चालू किया था, जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट प्रीवियस वीडियो ही जैसे आप लोगों को प्रोवाइड हुआ होगा, जिसमें हम लोगों ने उसको देखा था। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन पार्ट हमने उसमें बताया था कि एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ जो चैप्टर हमने कल चालू किया था, जिसमें आपको एनर्जी के बारे में बताया था। लाइट एनर्जी के रूप में हम बल्ब्स का उपयोग करते हैं, साउंड के रूप में हम लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं जिसमें से हमें आवाज़ आती है। उसके बाद मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसका उपयोग मशीन के रूप में इलेक्ट्रिसिटी के बनाने में किया जाता है, और मैग्नेटिक ऊर्जा, क्रेन, ट्रांसफॉर्मर्स, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी का उपयोग किया जाता है। ऐसे कई सारी एनर्जी है जिसका उपयोग हमने लोग करते हैं। आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। खैर वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, आप लोगों को बेसिक बताया गया था उसमें। स्टूडेंट्स, आज हम उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसके लिए आप लोग आज बुक का पेज नंबर 212 निकालिएगा। बुक का पेज नंबर कौन सा निकालेगा? 212। और बात करते हैं क्या है इस टॉपिक में। स्टार्टिंग से मैं लेके चल रहा हूँ 212 पे। आपको कुछ डायग्राम्स, कुछ पिक्चर्स नज़र आ रहे होंगे बुक में। फर्स्ट पिक्चर CFL, दूसरा फैन का, टेबल फैन, फिर उसके बाद माइक्रोवेव ओवन, प्रेस जो आप लोग प्रेस आयरन वगैरह यूज में लेते हो, टीवी, वॉशिंग मशीन, कुछ इस तरीके से आपको पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को आप लोग एक बात जान गए होंगे, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी बिजली से चलने वाली है। आई एम श्योर द इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज सप्लाई इन आवर होम्स कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर हाउस। हमारे घरों में आखिरकार हमने सोचा है कभी कि हमारे घरों में जो लाइट आती है वो कैसे आ रही है? कि हम स्विच ऑन करते हैं और स्विच ऑन करते ही तुरंत हमारे जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, विद्युत उपकरण होते हैं, वो चालू हो जाते हैं। क्या आपने गौर किया आखिरकार ऐसा क्या होता है कि स्विच ऑन करते ही आप लोग क्या सर लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है। मैं पूछूंगा कहाँ से आ रही है, तो आप लोग बोलोगे पोल से आ रही है, खंबे से लाइट आ रही है। ठीक है, वो इतना बात सभी जानते हैं, लेकिन इससे आगे की बातों को भी जानना जरूरी है कि आखिरकार पोल से लाइट हमारे घर में आ कैसे रही है? चल के तो आ नहीं रही। आप लोग उसको देखते होंगे, देखो लाइट चल के आ रही, नहीं। आखिरकार किस तरीके से हमारे स्विच से लेके उस अप्लायंस तक लाइट पहुंच पा रही है? द पावर हाउस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ आइदर द फॉलोइंग वाटर और द स्टीम एट वेरी हाई प्रेशर। जो बिजली बनाने का काम होता है ना, जो बिजली बनाने का काम होता है पावर हाउस में, जैसे अपने कोटा में रावत भाटा एक जगह है जहाँ पर बिजली बनाने का काम किया जाता है। वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, जल ऊर्जा के जरिए बिजली बनाने का काम किया जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर से पानी डैम पर गिराया जाता है और इस तरीके से बिजली बनाई जाती है। नाउ इमेजिन, एक आप इमेजिनेशन करिए दैट योर होम हैज नो स्टैंड बाय इलेक्ट्रिक पावर डिवाइस एट नाइट। अब इमेजिनेशन करिए कि आपके घर में अचानक लाइट चली गई रात के समय में, क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। एट द नाइट इलेक्ट्रिक सप्लाई फॉल्स, या कोई सप्लाई पावर हाउस पे फॉल्ट हो गया और लाइट चली गई, हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो हम लोग गलत बोलते हैं, लाइट चली गई, लाइट नहीं आ रही है। हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बोलना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है या इलेक्ट्रिसिटी चली गई। लाइट तो एक अप्लायंस है, एक उपकरण का नाम है। What do you do? लाइट चली जाएगी, या सॉरी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, तो आप क्या करोगे? You look for the electric torch, तो आप टॉर्च का इस्तेमाल करोगे। खैर पहले के ज़माने में गांव में या अभी भी टॉर्च का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आपको पिक्चर नजर आ रहा है। लेकिन आजकल क्या है, मॉडर्न ज़माना है, लोग मोबाइल के फ्लैश लाइट का यूज़ लेते हैं, मोबाइल के टॉर्च लाइट का यूज़ लेते हैं। When you press its switch, a tiny bulb इन लाइट्स। आप लोगों ने टॉर्च भी देखा होगा, मोबाइल का स्विच तो देखते हैं, मोबाइल में बटन आता है, उसको हम ऑन करते हैं, तैसे टॉर्च हमारे मोबाइल का जल जाता है, ऑन हो जाता है, सॉरी बल्ब ऑन हो जाता है। ऐसे टॉर्च जो होता है ना, टॉर्च में भी एक स्विच होता है। उस स्विच को आगे की तरफ पुश करते हैं या उसको पुश करते हैं तो बल्ब हमारा ग्लो करता है, बल्ब जलने लग जाता है। हैव यू ट्राइड टू फिगर आउट वाज द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द टॉर्च। लेकिन
यह भी बात हमारे लिए ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि आखिरकार हमने उस स्विच को ऑन किया, हमने उस स्विच को ऑन किया, स्विच के अंदर ऐसा क्या हुआ कि वो बल्ब हमारा ग्लो करने लग गया है। सोचने वाली बात है ना। आखिरकार उस स्विच को हमने प्रेस किया, दबाया, और आखिरकार बल्ब में ऐसा, उस टॉर्च के अंदर ऐसा क्या हो गया कि टॉर्च के जो बल्ब है ना वो ग्लो करने लग गया। सोचने वाली बात है। चलो आपने बल्ब लगा दिया, स्विच ऑन किया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना उसमें, तभी जाके बल्ब ग्लो करा होगा। तो सभी जानते हैं कि बोलोगे सर उसमें हमने सेल लगा रखा है, सेल लगाने या उसको हमने चार्ज करके ले, चार्ज वाले भी आजकल टॉर्च आते हैं और सेल वाले भी टॉर्च आप लोगों ने देख रखे होंगे। तो आप लोग आंसर दोगे कि सर हमने उसको चार्ज किया, सर उसमें हमने सेल लगा रखा था और सेल आपस में कनेक्ट हो रहे थे, इसीलिए हमारा बल्ब ग्लो करने लग गया। जाहिर सी बात है आप लोग ये आंसर दोगे। ठीक है, सही है आपका आंसर। लेकिन आखिरकार इलेक्ट्रिक सेल क्या है? उस सेल में ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके कारण वो बल्ब ग्लो करने लग गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बताया जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, और सेल में ऐसा क्या क्या मटेरियल होता है, लाइक देन केमिकल मटेरियल, जिसके कारण सेल के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हमारा सेल से कोई खिलौने हुए, कोई टॉर्च हुआ, वो ग्लो करने लग जाता है, वो चलने लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and attend this session.